हर WWE फैन ये जानता है कि मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी मिलियंस ऑफ फैंस के दिमाग में, अगर विनर पहले से डिसाइड होता है तो WWE चैंपियन कौन बन? क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी डिसाइड करती है? इसके पीछे होती है सीक्रेट क्रिएटिव मीटिंग्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी। आज हम सिर्फ ऑफिशियल WWE इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर देखेंगे कि WWE के अंदर चैंपियन एक्चुअली चूज कैसे किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, WWE चैंपियंस कैसे चुने जाते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। बहुत से फैंस सोचते हैं कि WWE चैंपियनशिप सिर्फ उस रेसलर को मिलती है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो या फिर जिससे मैनेजमेंट पर्सनली पसंद करती हो, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। ऑफिशियली WWE खुद को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी के रूप में डिस्क्राइब करती है। इसका मतलब है कि हर चैंपियनशिप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। WWE के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रिपल एच के इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग चैंपियनशिप डिसीजन हमेशा ऑडियंस को बेस्ट पॉसिबल स्टोरी देने के पर्पज के लिए किए जाते हैं। आज के टाइम में WWE का क्रिएटिव डिसीजन चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच लीड करते हैं। उनके साथ राइटर्स, प्रोड्यूसर और क्रिएटिव टीम मिलकर फ्यूचर स्टोरी लाइन और चैंपियनशिप प्लान पर काम करती है। हर आइडिया डिस्कस होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ इस बात को देखकर लिया जाता है कि कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा। इसका मतलब ये कि चैंपियन बनना सिर्फ रिंग के अंदर मैच जीतने का नाम नहीं है। किसी सुपरस्टार को टाइटल देने से पहले WWE ये देखती है कि क्या वो फ्यूचर स्टोरी लाइन को लीड कर सकता है, क्या वो चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी है और क्या उसके विक्ट्री फैंस को इमोशनली इन्वेस्ट करेगी। इसी वजह से कुछ टाइटल विन्स मंथ या कभी कभी ईयर्स तक बिल्ड की जाती है, जबकि कुछ टाइटल चेंजेस अचानक होते हैं ताकि स्टोरी को एक नई डायरेक्शन ले सके। पार्ट 2, WWE किसी सुपरस्टार में क्या देखती है। अब सवाल आता है कि जब WWE किसी नए चैंपियंस को चूज करती है तो वो किन चीजों को इवेलुएट करती है। सिर्फ क्राउड से लाउड चीयर मिलना ही काफी नहीं होता। WWE कई फैक्टर को एक साथ कंसीडर करती है। सबसे पहला फैक्टर है क्राउड रिएक्शन। WWE हमेशा ऑडियंस के रिस्पॉन्स को क्लोजली मॉनिटर करती है। अगर फैंस नेचुरली किसी सुपरस्टार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे फ्यूचर मेन इवेंट या चैंपियनशिप प्लान के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है। कोडी रोड्स का फिनिश द स्टोरी और जे उसोस का हीट मूवमेंट इस बात का एग्जांपल है कि फैन सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा फैक्टर स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। WWE के लिए चैंपियनशिप टाइटल होल्ड करने वाला रेसलर नहीं बल्कि ऑनगोइंग स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। इसलिए सुपरस्टार को प्रोमोज, राइवलरीज और इमोशनल मोमेंट्स के थ्रू ऑडियंस को एंगेज करना आना चाहिए। इसके अलावा WWE मर्चेंडाइज सेल्स, मीडिया वैल्यू और ग्लोबल अपील को भी कंसीडर करती है। अगर कोई सुपरस्टार टेलीविजन के बाहर भी कंपनी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है तो उसके चैंपियनशिप चांसेस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन इन सब क्वालिटीज के बाद भी कोई सुपरस्टार तुरंत चैंपियन नहीं बन जाता, क्योंकि फाइनल डिसीजन सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि एक और चीज पर डिपेंड करता है। पार्ट 3, WWE क्रिएटिव टीम चैंपियंस कैसे डिसाइड करती है। जब WWE को लगता है कि कोई सुपरस्टार चैंपियनशिप के लिए रेडी है तब असली प्रोसेस शुरू होती है। ऑफिशियल इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग WWE क्रिएटिव टीम पहले फ्यूचर स्टोरी लाइन पर डिस्कस करती है। इसमें राइटर्स और प्रोड्यूसर अलग अलग आइडियाज प्रेजेंट करते हैं कि टाइटल किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और उसे ऑडियंस को कैसे एंगेज रखा जा सकता है। इन डिस्कशन का फोकस सिर्फ अगले एपिसोड पर नहीं होता। WWE अक्सर वीक्स या मंथ पहले मेजर स्टोरी लाइन और प्रीमियम लाइव इवेंट की प्लानिंग करती है। इसलिए कई बार जो टाइटल चेंज फैंस टीवी पर देखते हैं उसकी प्लानिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी होती है। क्रिएटिव टीम के आइडियाज डिस्कस होने के बाद फाइनल डायरेक्शन ट्रिपल एच अप्रूव करते हैं। एज चीफ कंटेंट ऑफिसर उनका गोल सिर्फ एक सुपरस्टार को चैंपियन बनाना नहीं बल्कि पूरी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। इसी वजह से WWE हमेशा ये सोचती है कि टाइटल चेंज होने के बाद राइवलरी कैसे कंटिन्यू होगी, नए चैलेंजर्स कौन होंगे और चैंपियनशिप का रेन फैंस के लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लेकिन प्लानिंग होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा एग्जैक्टली उसी तरह एग्जीक्यूट हो। कभी कभी इंजरीज, अनएक्सपेक्टेड क्राउड रिएक्शन या बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से WWE को अपने प्लान चेंज भी करने पड़ते। ट्रिपल एच ने भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि WWE ऑडियंस के रिस्पॉन्स को ध्यान से देखती है और जरूरत पड़ने पर क्रिएटिव डायरेक्शन को एडजस्ट करती है। पार्ट 4, रियल WWE एग्जांपल्स जहां चैंपियनशिप प्लान्स काम आए। अगर हम रिसेंट WWE हिस्ट्री देखें तो कई चैंपियनशिप डिसीजन क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग को इंपॉर्टेंस देती है। सबसे बड़ा एग्जांपल रोमन रिंग्स का है। 2020 में ट्राइबल चीफ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद WWE ने यूनिवर्सल चैंपियन बनाया और उसके बाद उनका टाइटल रेन 3 साल से भी ज्यादा चला। ऑफिशियल WWE बहुत करीब थे, लेकिन WWE ने स्टोरी को वहीं खत्म नहीं किया। इसके बजाय फिनिश द स्टोरी को और डेवलप किया गया। अगले साल रेसलमेनिया 40 में कोडी ने रोमन रिंग्स को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीती। इस लॉन्ग टर्म बिल्डअप ने फैंस को स्टोरी के साथ और भी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट किया। एक और फेमस एग्जांपल कॉफी किंगस्टन का है। 2019 में फैंस ने #कॉफीमेनिया मूवमेंट्स को इतना सपोर्ट किया कि WWE ने उस मोमेंटम को स्टोरी का हिस्सा बनाया। रेसलमेनिया 35 में कॉफी ने WWE चैंपियनशिप जीतकर कंपनी के हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक क्रिएट किया। पार्ट 5, WWE चैंपियन का सच, फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाता है। अब जब WWE किसी सुपरस्टार को चैंपियन बनाना चाहती है तब क्रिएटिव टीम ये भी इवेलुएट करती है कि उस सुपरस्टार के साथ फ्यूचर राइवलरी कैसे बिल्ड होंगी, प्रीमियम लाइव इवेंट को कैसे हेडलाइन किया जाएगा और क्या वो कंपनी को टेलीविजन, मीडिया अपीयरेंस और इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी वजह से कभी कभी बहुत पॉपुलर सुपरस्टार को भी टाइटल जीतने के लिए वेट करना पड़ता है। WWE के लिए सही टाइमिंग उतना ही इंपॉर्टेंट होती है जितना सही सुपरस्टार। अगर स्टोरी अभी कंप्लीट
कंप्लीट नहीं हुई है तो कंपनी टाइटल चेंज को डिले भी कर सकती है ताकि उसका इम्पैक्ट और बड़ा हो। ट्रिपल एच ने भी कई ऑफिशियल इंटरव्यूज में एम्फसाइज किया है कि उनका फोकस सिर्फ शॉकिंग मोमेंट्स क्रिएट करना नहीं बल्कि ऐसी स्टोरी बनाना है जो फैंस को हर वीक WWE देखने के लिए एक्साइटेड रखे। इसी फिलॉसफी के अंडर चैंपियनशिप डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो अगली बार जब किसी नए WWE चैंपियंस को सेलिब्रेट करते हुए देखे या किसी टाइटल चेंज से सरप्राइज हो जाए तो याद रखिए उस एक मोमेंट के पीछे राइटर्स, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डिस्कशन और मंथ्स की प्लानिंग होती है। रिंग में सिर्फ टाइटल हैंड ओवर होता है लेकिन चैंपियनशिप का डिसीजन उससे काफी पहले क्रिएटिव रूम में लिया जा चुका होता है। और शायद इसी वजह से WWE में चैंपियनशिप सिर्फ जीती नहीं जाती बल्कि केयरफुली प्लान भी की जाती है। तो WWE चैंपियनशिप रिंग में नहीं बल्कि क्रिएटिव रूम में भी बनते हैं। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।